अस्सलाम वालेकुम। सुहेल शब्बीर पहुंच चुका है एम्स्टर्डम नेदरलैंड और मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैं जर्मनी का ट्रिप ख़त्म करके अब नेदरलैंड का ट्रिप शुरू करने आया हूं। तो अभी मैं मौजूद हूं एम्स्टर्डम सेंट्रल के बाहर और यहां से अब हमारे नए सफ़र का आगाज़ होगा। ये सारा एरिया मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो है वो बड़ी सी एक झील है, उसके ऊपर क्रूज़ चल रहे हैं, यहाँ पर कश्तियाँ हैं, बोट हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। और अभी क्योंकि हम अभी पहुँचे हैं तो अभी हमने एंजॉयमेंट तो शुरू नहीं किए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। यहाँ का एकदम जो नज़ारा नज़र आया वो बहुत खूबसूरत है। तो आगे आगे जो चीज़ें होती हैं वो आपको दिखाते हैं और एम्स्टर्डम में मेरे साथ रहें, मैं आपको अपने साथ रखूँगा। ये होटल है एम्स्टर्डम वाला। चिकनॉट होटल मिला है हमें, बेहतरीन लोकेशन और बेहतरीन होटल। और पीछे पे किसी का घर भी है, यार्ड भी है। और ये सामने से हमारे नेशनल ओपेरा कुछ है, ओपेरा रुपये। कैसा लगा आपकी रोटी? वंडरफुल वंडरफुल, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया सर। नेदरलैंड का ये समझ लो मेरा पहला दिन है, क्योंकि कल रात को मैं यहाँ पर आया था, रात को लेट नाइट। और लेट नाइट तो यहाँ पर भाई बड़े ही अजीब किस्म के मामला देखे मैंने और बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि आज के दिन हम क्या क्या तफरियाँ करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, आप लोगों को शामिल करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ एम्स्टर्डम में और ये बैक पे मेरा होटल है, ईडन होटल एम्स्टर्डम। यहाँ पर हम आ गए हैं और अब यहाँ से अपनी एम्स्टर्डम के सफ़र का आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितनी चीज़ें हो सके वो दिखाएं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ सबसे अच्छी चीज़ एक है कि यहाँ साइकिलिंग जो है ना पूरे यूरोप में मैंने देखा बहुत है। ये देखें, ये राइट साइड बिल्कुल सारी साइकिलिंग जो है वो मौजूद है और सब लोग साइकिलों पर सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर जो है वो सफ़र साइकिल पर ही हो रहा है। तो हम कल रात को जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर रात का जो मंज़र है भाई वो नाकाबिले बयान है, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। और अभी दिन जो है वो यहाँ पर हुआ है और दिन बहुत ज़बरदस्त है। हल्की सी ठंड है, ठंड से मतलब हल्की सी नमी है, लेकिन वो उस लेवल की ठंड नहीं है कि हम जैकेटें पहने या फिर कोई ऊपर से सामान पहने। लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पर एंजॉय करने का मज़ा इसलिए भी आएगा क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, धूप में वो चिपचिपाहट नहीं है। अगर पसीना भी आएगा तो उसमें वो चीज़ें नहीं है जो हमें पाकिस्तान में मिलती हैं। तो आई गेस कि आप मेरे साथ रहेंगे और मैं दावत देता हूँ कि आप मेरे साथ रहें, मैं आपको एम्स्टर्डम घुमाने की कोशिश करता हूँ। जनाब, इस टाइम हम मौजूद हैं एम्स्टर्डम के बाज़ार में, मतलब मार्केट में जिसको कहेंगे। ये देखिए जी, ये शॉप्स हैं, सारी शॉप्स क्या शोरूम है, ब्रांड्स के शोरूम बने हुए हैं। ये देखिए जी, तमाम शोरूम है और ये बाज़ार है। और यकीन करें बाज़ार ऐसा बाज़ार के मैं क्या बताऊं, आप खुद देख लें और अपने मुल्कों से उसको कंपेयर कर लें कि हम कहाँ हैं। ओके, यहाँ सबसे अच्छी बात ये कि अगर कोई किसी से टकरा जाएगा, कोई किसी से आई कांटेक्ट भी रहे तो पहला लफ्ज़ होता है सॉरी। तो ये एक अच्छी चीज़ है और टूरिस्टों के लिए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर तो उनके लिए सेफ़ एनवायरनमेंट सबसे मेन चीज़ है। तो ये देखिए जी, ये बाज़ार है, बाज़ार में परचेजिंग हो रही है, लोग परचेजिंग कर रहे हैं और ज़्यादातर ब्रांड है यहाँ पर बड़े। तो जी बिल्कुल,
The clocks couldn't keep time. और इसमें जो है वो अभी सुबह के तकरीबन 11 बज चुके हैं। आवाज़ आप सुन सकते हैं किस तरह इस पर आवाज़ें आ रही जी। और ये देखें जी शहर के बीचों बीच, मतलब सड़क के बीचों बीच ट्रेन चल रही है। ये देखें, जी तो आप समझ रहे हैं कोई चिड़िया की आवाज़ है, कोई तोता, मजनू, मैना। Up to the stick, you stick it up to the roof of your mouth. Sound please. Wow, You what can- is this? You can imitate any bird with this What little is this? device. It's a little whistle, so instrument. Look up my website, birdie.nl. Freddy Talks. Yes. Lay it on your tongue with the round part backwards. ज़बरदस्त, ये एक बेहतरीन किस्म की विसल है जिसको आप अपनी टंग मतलब ज़बान पे लगा ले तो हम मुख्तलिफ किस्म You की can do आवाज़ें it. निकाल सकते हैं। और जिस तरह ये अंकल निकाल रहे हैं, You can do it instantly. Yeah. Nice for the people in India. I make it myself, I produce it. Go to my TikTok. You can see my TikTok, Birdie Whistle Man, and you Yeah. can see videos as well. I have 19 million followers. oh 19 million followers. Yes. Thank you, thank you, thank you. Welcome. सब लोग आ रहे हैं सेंट्रल से। Part of the train. It's now
हाउ आर यू गाइस? बस अब हम एम्स्टर्डम में तकरीबन दिन पूरा गुजार लिया है। दोपहर के 3 बज रहे हैं और अब हम यहाँ से बोर्ड में जाने के लिए तैयार हैं। बोर्डिंग करेंगे यहाँ से और बोर्ड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है। बाकी एम्स्टर्डम मैंने आपको घुमाया और उसमें जो चीज़ें थी वो दिखाई। और बड़ा अजीब सा आज क्योंकि धूप ज़्यादा है, टेम्परेचर कम से कम 28 से 30 है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और काले पीले हो गए इस चक्कर में, सारा धूप में घूम के। तो हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह अच्छी वीडियोस बनाएं, लेकिन वो वीडियोस अच्छी बनाने की कोशिश की, लेकिन वेदर ऐसा है कि धूप बहुत ज़्यादा है, तो धूप में तपिश भी है। इस वजह से थोड़ा सा काम करने में उस अंदाज में मज़ा नहीं आया, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ काम किया है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी जनाब, अभी हम घूम रहे हैं रतलाम की गलियों में। बदनाम गलियों में। रतलाम नहीं है ये एम्स्टर्डम की गलियाँ है। और आज हमारा यहाँ आखिरी रात है और सुबह इंशाल्लाह हम यहाँ से निकल जाएंगे। और इस टाइम रात के तकरीबन 4 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी भी रश लगदा प्यासी है। देखिए जी, ये भरपूर है, ये क्लब है, क्लब के बाहर लोग खड़े हैं और हमारा होटल जो है वो ये है। तो हम अपने होटल के नीचे खड़े हुए हैं। तो बड़ा मज़ा किया। नादिर शाह साहब, एम्स्टर्डम की रातें कैसी गुजरी? आपका दिन कैसा गुजरा? बेहतरीन सर, बेहतरीन। यार बेहतरीन बोल के आपने पूरे प्रोग्राम की माफी कर दी। मतलब आप बताओ कैसा गुजरा? ये बातें बताई नहीं जाती। हाँ, ये बातें बताई नहीं जाती है। चाचा अमीन, चाचा, जिंदगी का मज़ा एम्स्टर्डम में है बस। आ जाओ, इतने पैसे लेके कहाँ जाओगे? दूसरे खाएंगे बाद में, कुछ भी नहीं होगा। आ जाओ यहाँ पर। अच्छा तो जनाब, आज तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं और अब हम यहाँ से एम्स्टर्डम से रवानगी डाल रहे हैं। हमारा रूम जो है वो बिखरा पड़ा है और बैग की पैकिंग जो है हमारी हो चुकी है सारी। और बस अब यहाँ से इंशाल्लाह ताला हम निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से जा रहे हैं हम पेरिस की तरफ। और पेरिस का यहाँ से क्योंकि कनेक्टिंग हमारी ट्रेन है, बेल्जियम में हम 1 घंटा रुकेंगे, उसके बाद वहाँ से दूसरी ट्रेन में बैठेंगे और तकरीबन 4 घंटे में हम यहाँ से पेरिस पहुँचेंगे। तो एम्स्टर्डम का हमारा जो टूर है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अब चेकआउट करने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे और कुछ यादें यहाँ से हम लेके जा रहे हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो है 2 चीज़ें कि एक तो यहाँ पर पानी का बड़ा इशू है। पानी बहुत महंगा है, बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर मिलता है और अगर पानी मिल जाए तो उसको आप पीते पीते जो है आपका हलक जो है वो खुद बोलेगा कि भाई इतना नहीं पियो। बहरहाल खैर यूरोप है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें नई हैं, बहुत सारी चीज़ें पुरानी हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। अब आपको लेके चलते हैं यहाँ से हम 2 दिन एम्स्टर्डम में रहने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से इंशाल्लाह ताला अब हम जाएंगे पेरिस की तरफ। यहाँ से हमने ट्रेन की है, सेंट्रल स्टेशन के हम बस स्टॉप पर मौजूद हैं। यहाँ से ट्रेन आएगी ट्राम
हम ट्राम में बैठेंगे और उसके बाद यहाँ से सेंट्रल स्टेशन जाएंगे एम्स्टर्डम के। वहाँ से हमने ट्रेन की है बाय बेल्जियम से हम रवाना होंगे पेरिस की तरफ, और उसके बाद पेरिस का सफ़र शुरू होगा और उसमें भी आपको शामिल रखेंगे अपने साथ। तो आप हमारे साथ रहिए और यूरोप एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं बेल्जियम का ये सेंट्रल मिडी स्टेशन है। यहां मैं पहुंचा हूं, लेकिन यहां पर मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा क्योंकि यहां पर जो है मेरा सिर्फ थोड़ी देर का स्टे है, आधे 1 घंटे का स्टे है। मुझे यहां से दूसरी ट्रेन पकड़ के फ्रांस जाना है, तो इसलिए जो है वो मैं यहां पर सिर्फ आया हूं। तो मैंने कहा आपको बताऊं कि मैं बेल्जियम भी जो है वो पहुंच गया हूं और बेल्जियम से कोशिश करेंगे कि यहाँ से इंशाल्लाह पहुंचेंगे हम फ्रांस। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको जो अच्छी चीज़ें हमें नज़र आएंगी या हमारा कैमरा बना सकेगा वो हम आपको दिखाएंगे। बेल्जियम में जो है वो ख़ासी गर्मी है, अभी धूप ज़्यादा लग रही है, तो इस वजह से ज़्यादा देर स्टेशन से बाहर रुका नहीं जा रहा। तो मैं अंदर जा रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको फ्रांस में ज्वाइन करूँगा। हाँ तो जनाब, अभी हम जा रहे हैं पेरिस की तरफ। हम निकले हैं बेल्जियम से हमने क्योंकि ट्रेन जो है वो काफ़ी लेट थी, उसकी वजह से हमने बस का सफ़र किया है। ये वो बस है जिसमें हम बेल्जियम जा रहे हैं और काफ़ी आरामदेह बस है। तो यहाँ पर आधे घंटे का स्टे लिया है ताकि कोई रेस्ट कर सके, किसी को किसी किस्म की ज़रूरत हो तो वो मुकम्मल कर ले, और उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा निकलेंगे इंशाल्लाह ताला पेरिस के लिए।